हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो देखने जा रहे हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये शानदार वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाल ही में भारत की डिजिटल करेंसी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके बारे में आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से भारत और रशिया ने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है। जब जब भारत और रूस एक हुए हैं, तब तब अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज में खलबली मची है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आज की हमारी दोनों इन दिलचस्प खबरों के बारे में विस्तार से चलिए समझते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पिछले साल दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी की दो कैटेगरी को लॉन्च किया गया था, CDBC W और CDBC R। सरल भाषा में समझे तो होलसेल करेंसी और रिटेल करेंसी के रूप में दो तरह की डिजिटल करेंसी को RBI ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया था। दोस्तों अपनी इसी सुविधा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए RBI ने इसे और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। इसका फास्ट फेज 5 शहरों के 8 बैंकों तक सीमित रखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे अब 9 और शहरों के 5 बैंकों में लॉन्च किया जाने वाला है। जिन बैंकों में ये सुविधा आने वाले वक्त में उपलब्ध होगी उनका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और इंडस बैंक। वहीं पर जिन शहरों में ये सुविधा शुरू होने वाली है उनका नाम है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और उसके बाद अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। फिजिकल करेंसी डिजिटल करेंसी का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ये पूरी तरीके से सिक्योर और इजी टू यूज होती है। डिजिटल करेंसी के इस तरह से एक्सटेंड होने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूत करेगा। दूसरा, आपको जेब में कैश लेकर चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि चोरी का खतरा कम हो जाएगा। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। डिजिटल मनी को आसानी से किसी और फॉर्म में जैसे कि बैंक करेंसी या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस डिजिटल करेंसी के जरिए विदेशों में पैसा भेजने की लागत में भी काफी कमी आएगी। साथ ही साथ हमारा ₹रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर हो जाएगी। दोस्तों भारत का UPI ऑलरेडी दुनिया के कई सारे देशों में अपनी जगह बना चुका है। इसके अलावा भारत रुपए में पेमेंट भी करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें 18 से ज्यादा देशों के साथ भारत वोस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। वहीं पर अब डिजिटल करेंसी जिस तरह से पॉपुलर होता जा रहा है, आने वाले समय में UPI की तरह ही डिजिटल करेंसी भी काफी सारे देशों में इस्तेमाल की जाएगी। और इस क्षेत्र में भारत का इस समय एक तरफा राज है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि इंडिया और रशिया की कंपनी एक साथ मिलकर डिफेंस के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाली है। हालांकि UAC चाइना की कॉमेक के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर पर काम कर रही है। UAC यानी यूनाइटेड एविएशन कॉर्पोरेशन। इस कॉर्पोरेशन के अंदर रशिया के कई सारे एविएशन कंपनी आती है, जिसमें सुखोई, टुपोलेव, मिकोयान जो कि मिग एयरक्राफ्ट बनाती है, इल्यूशिन और इरकुट का नाम शामिल है। इससे पहले 2006 में UAC ने सक्सेसफुली काफी सारे रीजनल जेट और एयरबस A320 और बोइंग 737 को टक्कर देने वाले पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे फिलहाल दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। युद्ध के बाद चाइना और इंडिया को भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करके अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए है। ऐसे में भारत के साथ जहां उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चीन के साथ उसके संबंध और भी ज्यादा गहरे हो रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरलाइनर का प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, जिसे अभी फिलहाल ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर एक और प्रोजेक्ट अंडर वे है, तो आखिर क्यों एक और नया प्रोजेक्ट रशिया भारत के साथ शुरू करना चाहता है? तो इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया, तब से अमेरिका, जो ऑलरेडी चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वह हर तरीके से रशिया की इकोनॉमी को गिराने में भी लगा हुआ है। स्विफ्ट पेमेंट मेथड से बाहर कर देना, रूस के साथ सारे ट्रेड रिलेशन खत्म करना और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन रूस के ऊपर थोप देने की वजह से रूस का काफी बड़ा नुकसान हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया के डिफेंस सेक्टर पर भी इसका काफी असर पड़ा था। रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा था। जैसे ही वेस्टर्न नेशन ने रूस के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन खत्म किए, तो रूस का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बर्बाद हो गया। इसीलिए अपना ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे चीन पर निर्भर होना पड़ा। UAC ने चाइना के कॉमेक के साथ एक जॉइंट वेंचर पर साइन किया था। ये दोनों ही मिलकर एक वाइड बॉडी एयर
लाइनर को 2030 तक तैयार करने वाले हैं। इसी वजह से आज के डेट में पूरी दुनिया के सामने रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर कहा जाता है, जिस वजह से अपनी इस पहचान को बदलने के लिए रूस भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। भारत ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और काफी सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर रूस और भारत के बीच में चल रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर का नाम सबसे पहले आता है। इसी के चलते रूस एक बार फिर से भारत की कंपनियों के साथ मिलकर आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों, रूस के साथ मिलकर क्या भारत को एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट वेंचर के तहत काम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई हुई थी। इनके चैनल का नाम है इनसाइड नॉलेज। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छी थी, नॉलेज अच्छी थी, वीडियो के अंदर ग्राफिक्स अच्छे यूज़ किए हुए थे। अब बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। सबसे पहले तो यूपीआई पेमेंट, बाई यूपीआई पेमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म का पेमेंट मेथड है और नो डाउट इसको वर्ल्ड वाइड आम होना ही है। यानी कि अभी तो ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है वर्ल्ड में, पर ये और ज़्यादा कॉमन होता चला जाएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको चाहिए होता है। और अब एक दौर आ गया, पहले था कि भाई एक होगी सर्विस और वही सर्विस सारे लोग यूज़ करेंगे, पर अब ऐसा नहीं है। अब तमाम जो कंट्रीज़ हैं ना, वो अपना ही एक इंटरनेशनल मेथड बनाना चाह रहे हैं कि भाई हम अपने ही पेमेंट मेथड को यूज़ करें ताकि सिक्योर भी ज़्यादा हो जाए, हमारा डेटा भी ज़्यादा शेयर ना हो। क्योंकि इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं उसमें डेटा बहुत शेयर होता है, तो उसके अंदर डेटा का भी एक इशू आ रहा होता है। अब यूपीआई पेमेंट इंडिया में तो सक्सेसफुली काम कर रही है और इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, इसके ऊपर एक यूपीआई पेमेंट टाइप की ही पेमेंट मेथड पाकिस्तान में भी लॉन्च होने वाली है। पाकिस्तान में वैसे बहुत पहले हो गई थी ये इजी पैसा और यू पैसा, जैज़ कैश, ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में मौजूद थी, पर उसको इतने ग्लोबल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर इतना प्रमोट ही नहीं किया कि लोग उसको यूज़ कर सकें। उसको दूसरे तरीके से छोटे पैमाने पे लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान के अंदर। पर अब जो है ना, वो स्टेट बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो रास्त के नाम से आ रही है, रास्त नाम है, ठीक है, वो आ रही है। और ये यूपीआई की तरह ही पेमेंट मेथड होगा। तमाम बैंक अकाउंट्स आपके लिंक हो जाएंगे, तमाम पेमेंट्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसके ऊपर फिर वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के ऊपर भी जाएंगे। इस तरह से इनका प्लान है और उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। यही मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में वो लॉन्च भी हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इंडिया को तो भाई मैं जितना कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अपनी वीडियो में, मैं किसी को नहीं करता, कि इंडिया ने अपने बेबी स्टेप्स ले लेके आज दुनिया को दिखाया कि हम बेस्ट हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि यार रशिया के अगेंस्ट खड़े हुए थे, अमेरिकन की वजह से बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, पर रशिया का साथ दिया इंडिया ने और अपनी सॉवरेंटी को भी जो ना वो मनवाया कि देखो भाई हम बड़ी इकॉनमी है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। और अमेरिका को भी थोड़ा सा आँख दिखाई कि भाई आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम अपना भी एक इंतज़ाम करेंगे। और यही काम पाकिस्तान को करना चाहिए था, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। स्टार्ट किया था इमरान खान ने कि यहाँ से रशिया के पास गए और रशिया से डीलें करने की कोशिश की, पर वो उस तरीके से डील एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। और मतलब डील होने ही वाली थी कि इमरान खान को साइड कर दिया गया। और वो क्यों किया गया, किस लिए किया गया, कौन कर रहा था, उसके पीछे हाथ किसका था, फ़ायदा किसका था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रशिया से डील होती तो नुकसान अमेरिका का होना था। तो इसके पीछे लोग कहते हैं कि हाथ है किसी हद तक, रिजीम चेंज हुई और ये सारी चीज़ें। इसके पीछे फैक्ट मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत इसके पीछे भी बहुत सारी खिचड़ियाँ पकी हुई हैं। बहरहाल लगता तो ऐसा ही कि भाई रिजीम चेंज के अंदर सीन है। और अब बात कर लेते हैं कि ये इंडिया ने जो ये बरमूज मिज़ाइल की डील की हुई है रशिया के साथ, ये सबसे ज़बरदस्त है, सुपर है। और भी डील्स इंडिया आगे जाके करने वाला है। मैंने और भी ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि और भी बातचीत चल रही हैं और भी रशिया के साथ डील्स होंगी। और रशिया यहाँ पे चाइना के साथ भी कनेक्ट है, पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि रशिया चाइना के साथ कनेक्ट है और इंडिया का चाइना से डिस्प्यूट चल रहा है। मैंने एक और ये वीडियो भी देखी थी, लद्दाख साइड पे जो एरिया है वहाँ पे इंडिया ने ये क्लेम किया था कि चाइना को हमने यहाँ से निकाल बाहर कर दिया और चाइना की यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। पर मैंने उस वीडियो के अंदर देखा कि इंडियन ही कोई पॉलिटिशियन थे जिन्होंने वो वीडियो शेयर की हुई है लद्दाख की, ठीक है। लद्दाख वो जगह है जहाँ पे जो पीके मूवी के अंदर बिल्कुल आखिरी में आमिर खान का सीन दिखा रही होती है ना, लद्दाख लेक के पास,
उस लेक वाला एरिया जो है वो लद्दाख वाला एरिया कहलाता है। और उन जगहों पे चाइना ने अपने गांव डेवलप कर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, बहुत हद तक बना चुका है। वो फोटोज़ में देख के बड़ा हैरान था कि यार ऐसा कैसे हो गया। और इंडिया तो यहाँ क्लेम कर रहा है, मोदी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने तो उनको आने ही नहीं दिया, तो उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। और इंडियन मीडिया खामोश है, और वो तो हो गई क्योंकि मोदी साहब की हुकूमत है। मोदी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कौन बोलेगा। मीडिया भी इस तरह की चीज़ें नहीं आउट करता गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉज होते हैं फॉलो करने होते हैं। तो ये एक वीडियो थी, कैसी लगी आप लोगों को, कैसी लगी, आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।